हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशनल गुरु में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माई सेल्फ गौरव मीना। आज हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2014 का केमिस्ट्री पोर्शन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड? द राइट आंसर इज़ amino acid linked through peptide bonds। एमिनो एसिड पेप्टाइड बंधों द्वारा पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, the fiber obtained by the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid is। इसका आंसर है नायलॉन 66, जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और ये एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड की कंडेंसेशन द्वारा प्राप्त होता है। ये आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशनल पॉलीमर। सो नायलॉन 66 वाज द राइट आंसर। It is an condensation polymer. Question number 36, which one is called ethanoic acid? Right answer is acetic acid भी बोलते हैं इसे अपन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसकी स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार, CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसे अपन, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कोहल्स इज नोन एज। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त होते हैं। एस्टर प्राप्त होते हैं तो इसे एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टरीकरण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मैथिल एथिल कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। मैथिल एथिल कीटोन किसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 2-ब्यूटेनॉल। इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, ये 2-ब्यूटेनॉल हो गया आपका। ठीक है, और इसकी रिएक्शन जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो मैथिल एथिल कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, 2-ब्यूटेनॉल से मैथिल एथिल कीटोन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एल्किल साइनाइड्स व्हेन रिएक्ट विद ग्रेनार्ड रिएजेंट द प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस फाउंड इज। एल्किल साइनाइड की ग्रेनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने के बाद जल अपघटन के प्राप्त उत्पाद है। इसका राइट आंसर है कीटोन। इसकी अभिक्रिया इस प्रकार होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एल्किल साइनाइड है, ये ग्रेनार्ड रिएजेंट है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो अब ये प्राप्त होता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। सो कीटोन इज़ द राइट आंसर। ओके, कीटोन इज़ द राइट आंसर। कीटोन ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। विच एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट और विच इज मोस्ट एसिडिक। निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 Cl3C double bond OH, because the minus I effect of chlorine increases acidic nature by withdrawing electron। so क्लोरीन की उपस्थिति होने से इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी होता है और इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है।
ये आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने 2 वीडियो कराई, उनमें आया था ये, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप देखना आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ल्यूकास परीक्षण उपयोगी है किस किस में अंतर करने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर इज ल्यूकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स में अंतर करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 42, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स। एथेनॉल का निर्जलीकरण कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है। जब एथेनॉल CH3 CH2OH, इसका जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और H2SO4 जो कि कंसनट्रेटेड है और 170 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें एथिलीन या एथीन प्राप्त होता है। CH2 CH2 प्लस H2O, डिहाइड्रेशन है तो H2O बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 43, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड्स इज। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्किल हैलाइड इज, एक हाइड्रोजन को हैलाइड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सो एल्केन का हम जनरल फार्मूला जानते हैं जो कि होता है H2N H2N+2। दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलाइड्स या हैलोजन ग्रुप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 CnH2n+1X। क्वेश्चन नंबर 44, when ethylene bromide is treated with zinc we get। एथिलीन ब्रोमाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है एल्कीन है इसका आंसर। ये गलत दे रखा है एल्काइन, इसमें इसका आंसर है एल्कीन। एल्कीन प्राप्त होगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, CH2 Br प्लस जिंक की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है उत्पाद, जो प्राप्त होता है वो उत्पाद, मैं इसे हटा के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उत्पाद प्राप्त होता है CH2 प्लस ZnBr2। ओके, सो द एल्कीन इज राइट आंसर। इसमें गलत दे रखा है, सॉरी, एल्कीन ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। निम्न में से कौन सा फैटी अम्ल नहीं है। ये आप सभी लोगों को पता है, फेनिल एसिटिक एसिड इज नॉट द फैटी एसिड। ओके, विच कंपाउंड हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंद रखता है। सो द राइट आंसर इज फिनॉल। OH ग्रुप होता है इसमें, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है। टोल्यूइन, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन डजंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो द राइट आंसर इज फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 47, सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। सॉल्वेज पद्धति का उपयोग प्राप्त उत्पाद करने के लिए किया जाता है। सो द राइट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। इसे अपन सॉल्वेज प्रोसेस को हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं। सॉल्वेज प्रोसेस को अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, और इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉलोइंग रिएक्शन यू कैन से in the metallurgical process of zinc is called roasting। जिंक, ये अभिक्रिया रोस्टिंग कहलाती है, मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ जिंक। इन द मेटलर्जिकल
process of zinc. This reaction is called roasting. So the right answer is option 4, भुंजन. ठीक है. Question number 49. The primary valence of metal ion in the coordination compound K2NiCN4 is. प्राथमिक संयोजकता पूछी गई है इसमें हमसे. प्राथमिक संयोजकता इसकी आप निकाल के देख लेना. इसकी प्राथमिक संयोजकता 2 होगी, 2. इट इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. विच कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर. कौन सा संकीर्ण समवर्गाकार संरचना रखता है. सर राइट आंसर इज ऑप्शन 3. इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होगा वो DsP2 होगा, जिसके कारण इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी. ठीक है. सो द राइट आंसर इज NiCN4 2-. आज के लिए इतना काफ़ी है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.